इस वीडियो में प्रस्तुत विचार और दृष्टिकोण हाल ही में FSSAI द्वारा A1 A2 दूध लेबलिंग पर लगाए गए प्रतिबंध पर विचार विमर्श और बहस को प्रेरित करने के उद्देश्य से हैं। हमारा उद्देश्य दर्शकों को गंभीर रूप से शामिल होने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये वीडियो किसी विशेष रुख को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करता, बल्कि संतुलित और सूचित निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए है। धन्यवाद। आइए सबसे पहले हमारे देश में देसी गायों के वंश विकास के लिए समर्पित हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के A2 दूध के संबंध में विचार सुनते हैं। वैज्ञानिक तरीकों ने भी गिर की गाय, कांकरेज की गाय, इसका महत्व स्वीकार किया है। अब A2 मिल्क, जिस कांकरेज की गाय के दूध की एक विशेषताएं हैं, विशेष तत्व हैं, उसको आज उन्होंने मार्केट में रखा है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जहां बच्चों को कुपोषण की समस्या है, ऐसे बच्चों के लिए A2 मिल्क, कांकरेजी गाय का A2 मिल्क उनके स्वास्थ्य के लिए उपकारक होने वाला है। ऐसा एक भगीरथ काम भी आज यहां शुरू हुआ है। अब चलिए भारत में डेयरी इंडस्ट्री की ग्लोबल स्थिति को देखते हैं। दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा, पर पशुओं की प्रोडक्टिविटी और शायद फीड एफिशिएंसी ग्लोबल एवरेज से कम। गायों, किसानों और डेयरी फार्मों की संख्या सबसे ज्यादा, पर चारे की कमी एवं एनवायरमेंटल फुटप्रिंट बहुत ज्यादा। भारत आवारा पशुओं की संख्या में भी दुनिया में शायद सबसे ऊपर होगा। अब ऐसे में भारत के संबंध में आप क्या देखना चाहेंगे? भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 या भारत A2 दूध उत्पादन में नंबर 1? अब जरा देखते हैं कि दुनिया में A2 मिल्क में क्या हो रहा है। आज हर देश वैश्विक बाजार में अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स की मार्केट स्थापित कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी A2 दूध की कंपनी A2 मिल्क ने ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत करी और अपनी A2 मिल्क ब्रांड को न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव फॉन्टेरा को दे दिया। A2 मिल्क और A2 प्लैटिनम मिल्क ने फूड मार्केट और इन्फेंट फूड मार्केट में अपनी एक विशेष जगह बनाई। इसी की सफलता को देखते हुए न्यूजीलैंड, जो दुनिया के शीर्ष डेयरी एक्सपोर्टर्स में आता है, उसने अपनी राष्ट्रीय पॉलिसी में होल्स्टीन गायों को A2 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में 2024 में पैदा हुई 86% बच्चियां A2 हैं। मार्केटिंग रिसर्च कंपनी iMark, जिसके डेटा को भारत में बहुत फॉलो किया जाता है, के अनुसार 2023 में विश्व की A2 दूध की मार्केट लगभग 1 लाख करोड़ थी, जो 2032 तक 15% ग्रोथ के साथ 4 लाख करोड़ पार कर जाएगी। भारत की ऑर्गेनाइज्ड डेयरी मार्केट लगभग 2.5 लाख करोड़ है, और यदि हमने अपनी A2 दूध पैदा करने की क्षमता देखी तो वह आज भी लगभग 7 लाख रुपए करोड़ की है, क्योंकि हमारा 90% से ज़्यादा दूध A2 है और इस दूध की भारत में कोई गिनती नहीं है, जबकि दुनिया इसके लिए तरस रही है। एक नज़र न्यूजीलैंड के अलावा बाकी देशों पर भी डालते हैं। साउथ ईस्ट एशिया डेयरी की एक बहुत बड़ी संभावना के रूप में उभर रहा है। ये भारत के लिए भी एक बड़ी मार्केट हो सकती है। इंडोनेशिया और जापान ने A2 दूध के गुणों को समझा और अब वे अपनी सारी पॉलिसीज को A2 मिल्क की तरफ ले जा रहे हैं। वियतनाम की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी वीना मिल्क भी A2 दूध के लिए प्रतिबद्ध है। साउथ कोरिया 2030 तक सारे दूध को A2 बनाने की दिशा में काम कर रहा है। यहाँ तक कि शारजा के शेख भी अपने सबसे बड़े 5000 गायों के फार्म में 100% A2 गायें ला रहे हैं। ऐसे में हमारी सरकार का A2 दूध लिखने पर प्रतिबंध लगाना एक अपवाद सा लगता है। भारत में 2014 में मोदी जी की सरकार आई और राष्ट्रीय गोकुल मिशन को दिसंबर 2014 से ही स्वदेशीय गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया गया। यह योजना 2400 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से 2026 तक एक छत्र योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी जारी है। इस योजना के पॉलिसी डॉक्यूमेंट के प्रारूप में सर्वप्रथम देसी पशुओं के A2 दूध का उल्लेख आया, जिसमें कहा गया कि गोकुल ग्राम के किसान और प्रबंधन के पास यह विकल्प भी होगा कि वे देसी पशुओं के A2 दूध द्वारा प्राप्त प्रीमियम दरों पर विशिष्ट बाजारों में दूध और दूध उत्पादों को बेच सकें। यह हमारे किसान बहनों और भाइयों के लिए एक बड़ी खबर थी। सरकार ने देसी गायों के A2 दूध को प्रीमियम में खरीदने की भी बात करी। इसके लिए नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत A2 मिल्क के मिल्क रूट शेड्यूलिंग का प्रावधान किया गया, जो कि डेयरी की ट्रेसेबिलिटी और आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन के संबंध में
एक बेहतरीन निर्णय था। इसी धारा में आगे बढ़ते हुए एनडीडीबी ने भी अपनी हैदराबाद की लैब में A1 A2 दूध की जीन सीक्वेंसिंग पर A2 दूध को प्रमाणित करने के लिए एक टेस्ट का आविष्कार किया। BIS ने भी FSSAI की डेयरी ग्रुप संख्या 19 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड फॉर A2 मिल्क का एजेंडा प्रस्तावित किया, पर हमें नहीं पता उसका क्या हुआ। इसी प्रकार फरवरी 2018 में सदन में उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने A2 मिल्क के गुणों के संबंध में रिसर्च करवाने का निर्णय लिया, परंतु हमें उसका भी नहीं पता क्या हुआ। इसी दौरान भारत की बड़ी डेयरियों जैसे कि अमूल, मदर डेयरी ने भी A2 दूध की गुणवत्ता के आधार पर चेक करके मार्केट में निकाला। उड़ीसा में तो राज्य की डेयरी ओमफेड ने बिंगरपुरी गाय के दूध का 10 से 15 रुपए प्रीमियम देकर कलेक्शन किया और उसे A2 नाम से बेचा। आइए देखते हैं कि ओमफेड की इस पहल का किसानों पर क्या असर हुआ। अब इन सब प्रयासों को आप एक बिना सोचा समझा निर्णय तो नहीं बोल सकते। वन मिनिट जर्नी रे जोटी आबे जानिबा ओमफेड फार्म रे किभଳି प्रस्तुत हेइ थाए A2 देसी काउ मिल्क। आमर एई यात्रार आरंभ गाय को चयन करबा ठारू आरंभ होई थाए। क्षीरर शुद्धता और अखंडता बजाय रखिबा पई कटे विशेष गुरुत्व देउ। 500 ग्राम रो प्लास्टिक बोतल को प्रथमे स्टेरिलाइज्ड करा जाय, परे एहा ऑटोमेटिक रेलिंग ऊपर चली थाए एवं सेथिरे A2 देसी मिल्क भर्ती करा जाय ऑटो सील एवं लेवलिंग करा जाए, जहार सतेजता उपरे संपूर्ण विवरणी आपण पैकेजिंग रु जानि पारिबे। इता A2 देसी काउ मिल्क में यूज करे। एटा होच बॉइल्ड मिल्क, एटा अधिक प्रोटीन आ एनरिच्ड मिल्क में एटा मु व्यवहार करे। अन्य मन भी कहूची व्यवहार करंतु आ छुआ मन को दियंतु। A2 देसी काउ मिल्क, जहार प्रत्येक बुंदा प्रकृतिर सर्वोत्तम कहानी कुहे। जहां तक FSSAI का पक्ष है तो वो कह सकते हैं हमें एक निर्णय लेना पड़ा। ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे कि A2 दूध A1 दूध से बेहतर है। हम बाजार में भ्रामक दावों को अनुमति नहीं दे सकते, सही है, लेकिन क्या हमने सभी प्रमाणों की पूरी तरीके से जांच की? और परीक्षण विधियों का क्या ऐसी व्यापक निर्णय लेने से पहले एक मानकीकृत प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? जहां FSSAI का तर्क है कि इस निर्णय को उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाने के लिए लिया गया, वहीं आलोचकों का मानना है कि यह प्रतिबंध जल्दबाजी में लगाया गया और इसकी ठोस नींव नहीं थी। वैज्ञानिक समुदाय बटा हुआ है। कुछ अध्ययन यह सुझाव देते हैं कि A2 दूध में स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो डेयरी के प्रति संवेदनशील हैं, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट। लेकिन बिना मानकीकृत परीक्षण पद्धति के हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं? बाजार में A2 दूध से ज़्यादा भ्रामक तो एनालॉग्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। कुछ कंपनीज तो FSSAI के स्टैंडर्ड्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही हैं। लोगों को गुस्सा है कि A2 के नाम पर 2000 रुपये किलो का घी बेच रहे हैं, और उनका क्या जो वैगन के नाम पर 1000 रुपये किलो का वनस्पति बेच रहे हैं, या पाम ऑयल मिला नकली घी, पनीर और खोया बेच रहे हैं। ऐसे में क्या A2 को उन सबसे पहले रोकना ज़रूरी था? मैं A2 घी या दूध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं A2 शब्द की बात कर रहा हूँ। A2 भारत के अपने पशुओं के दूध को रिप्रेजेंट करता है। A2 भारत के किसानों को पूरी दुनिया के सामने छाती चौड़ी करके खड़े होने का मौका देता है। A2 भारत की गाय की प्रतिष्ठा का नाम है। इसे हमारे प्रधानमंत्री जी, सरकार, किसान और खरीदार सबका समर्थन है। मैं आज हाथ जोड़कर अपने किसान बहनों और भाइयों की तरफ से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहूँगा और निवेदन करूँगा कि A2 शब्द के इस्तेमाल को ना रोकें एवं FSSAI BIS की मदद से जल्दी इसके टेस्ट की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें और उसका कड़ाई से पालन करें। मेरा सपना है कि भारत अपने देश में पैदा हुए दूध को 2027 तक 100% A2 बनाकर 2047 में विश्व के 1/4 ट्रेड पर अपना कब्जा जमाए। जय हिंद।